नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सभी का स्टडी लट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज मैं आपके बीच में सीटेट 12th लेवल का आपका जो 11 फरवरी को एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता है मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हैं। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं और इस क्लास में मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो 11 फरवरी को जिनका एग्जाम है वो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इसमें से आपके क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे। 4-5 फरवरी को भी स्टडी लट के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो मैं पूरी आशा उम्मीद करूंगा कि 11 तारीख के आपके जो एग्जाम होगा उसमें भी आपके क्वेश्चन आए। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास से मॉडल पेपर सभी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। और आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करके तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, पीडीएफ वगैरह वो मिल जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो इन दोनों काम को आपको कर लेना है और उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि जो राजस्थान राज्य है वो, ठीक है, राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। यानी अधिकतम जो क्षेत्र है, जनसंख्या मान सकते हो, जिले मान सकते हो, वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी रेलवे के अंतर्गत, उत्तरी पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत, मध्य रेलवे के अंतर्गत या फिर उत्तरी मध्य के अंतर्गत। तो देखो इसमें आपका अधिकतम क्षेत्र वो आ जाएगा उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, जो आपके बीकानेर और आपके जोधपुर, जयपुर वगैरह ये उत्तर पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और उत्तरी पश्चिमी रेलवे उसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा गुरुजी। इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर हो जाएगा। ठीक है, जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है, डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक आपको रातानाडा भी पूछा जा सकता है कि रातानाडा हवाई अड्डा वो किस क्षेत्र में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, तब आपको जोधपुर बताना है। ठीक है, रातानाडा आपका जोधपुर केंद्र हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे डबोक हवाई अड्डा पूछा है हमसे, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, 4 ऑप्शन में दिए गए हैं। तो डबोक हमारा हो जाएगा गुरुजी उदयपुर के अंदर। ठीक है, डबोक हवाई अड्डा किन को अपनी सेवा उपलब्ध कराता है, उदयपुर को कराता है गुरुजी। ठीक है, बिग को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उत्तरी पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये देखो मैंने आपको पहले करवा दिया, उत्तरी पश्चिम जो रेलवे मंडल है उसका मुख्यालय आपका जयपुर के अंदर है। ठीक है, डिग को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र था। देखो ये देखो, रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र था। देवगढ़ शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली या फिर उदयपुर शैली। मैंने एक साहिबदीन का भी करवाया था, साहिबदीन के बारे में भी एग्जाम में पूछा था कि साहिबदीन है वो किस शैली का प्रमुख चित्रकार था। तो इसमें हो जाएगा मेवाड़ का। ठीक है, साहिबदीन तो मेवाड़ का प्रसिद्ध चित्रकार था। और अभी क्या पूछा कि रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है, तो ये आपका किस शैली का प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा। अरे गुरुजी ये तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चावंड शैली का प्रसिद्ध चित्र है। ठीक है, चावंड का। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि चित्रकार निसारदीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित थे। ये देखो ये प्रश्न आ गया। तो देखो आप सभी को पता है कि निसारदीन और साहिबदीन थे वो किस शैली से संबंधित थे, मेवाड़ से संबंधित थे। ठीक है, अब आपको साहिबदीन का तो पूछ लिया गया है, लेकिन अब आपको निसारदीन का पूछा जा सकता है। ठीक है, निसारदीन का, तो निसारदीन को भी आपको याद रखना है। ये आपके जो थे निसारदीन वे भी मेवाड़ शैली से संबंधित थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि उदयपुर के राजमहल में चित्रों की आवरी की स्थापना किसने की। बताओ भाई, उदयपुर के राजमहल में चित्रों की आवरी की स्थापना किसने की। बताओ, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा जय सिंह, महाराणा उदय सिंह। तो छिंत्र में आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, छिंत्र में आपका भी हो जाएगा, यानी महाराणा जगत सिंह ने। किसने की, महाराणा जगत सिंह ने की। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ। बताओ, बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का जो निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ था। राव उमेद सिंह, भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह या फिर राव शत्रुसाल सिंह, किसके काल में हुआ, हमें ये बताना है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी राव शत्रुसाल के काल में हुआ। ठीक है, डी को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कवि एवं चित्रकार नागरी दास के रूप में कौन प्रसिद्ध थे। ये बताओ भाई, कवि भी थे और चित्रकार भी थे, उनके रूप में नागरीदास के रूप में। ठीक है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध थे। राजा कृष्णदेव थे, राव वृंदावन दास थे, राजा सावंत सिंह थे, राणा कुंभा थे। बताओ कौन थे। तो अठ्ठांतर में आपका क्या हो जाएगा गुरुजी। अरे गुरुजी अठ्ठांतर में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा सावंत सिंह थे। ठीक है, कौन प्रसिद्ध थे, राजा सावंत सिंह प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। बताओ भाई, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आपको पता है भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई आपको भी पता है कितनी है गुरुजी, वो आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी 15,200। 15,200 तो भारत की स्थलीय लंबाई है। और अगर आपको राजस्थान की पूछ ले तब आपको बताना है 5,000
920 यानी गुण 720 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कराए कि भारत का क्षेत्रफल लगभग है, बताओ भाई। भारत का क्षेत्रफल लगभग है 30.8 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर के बराबर, 33.6 लाख वर्ग किलोमीटर, या फिर 32.4 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है हमें ये बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे गुरुजी बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ सर्वाधिक लगती है या फिर सर्वाधिक है। तो मैंने बताया था सर्वाधिक आपकी बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम आपकी अफगानिस्तान के साथ है। सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान बता देना और सबसे ज्यादा पूछे तो बांग्लादेश बता देना। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखो राजस्थान का तो है ना, भारत के 10.41 है। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कि भारत के क्षेत्रफल के नहीं राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछे तब आपको 10.41 बताना है। और अब अभी क्या पूछा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तब आपका क्या हो जाएगा गुरुजी। तो इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप एक कर दो, यानी 2.42% है। ठीक है, 2.42%। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रारंभिक दृष्टि से देश में कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो प्रारंभिक दृष्टि से आपको पता है कितने हैं, तो इसमें आपको हो जाएंगे गुरुजी डी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और नवीनतम आपको पता है राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, 2014 में बना। अगला देखिए, अगला है कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाक जल जो संधि है वो किन दो देशों के मध्य है, ये बताना है हमें। तो पाक जल संधि आपको पता है किन दो के मध्य हो जाएगी? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका पाकिस्तान, या फिर भारत मालदीव। तो पाक संधि आपको पता है किन के मध्य हो जाएगी? वो आपकी हो जाएगी भारत और श्रीलंका के मध्य। ठीक है, बी को लॉक कर दो। ठीक है, बी ही होगा। अब आप ये मत समझ लेना कि सर ने गलत बता दिया, ए होता। ए नहीं होगा। ठीक है, ए नहीं होगा, इसमें बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या करा है कि निम्न में से या फिर निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों से सीमा साझा करता है। तो सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है बताओ? मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश नहीं होगा इसके अंदर, राजस्थान भी नहीं होगा, आंध्र प्रदेश भी नहीं होगा, इसके अंदर उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, डी को लॉक कर दो गुरुजी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अब अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों के रूप में जाना जाता है। बताओ भाई, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों को किस रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लक्षद्वीप समूह के रूप में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य की सीमा बांग्लादेश से संयुक्त नहीं है। तो बांग्लादेश से हमें बताना है किसकी संयुक्त नहीं है। तो देखो बांग्लादेश से मेघालय की तो है, त्रिपुरा की भी है, पश्चिम बंगाल की भी है, नागालैंड की नहीं है। ठीक है, डी को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है। तो सबसे लंबी तटरेखा बतानी है किस राज्य की है। तो सबसे लंबी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें देखो मैं बताऊँ ना, तो इसमें पश्चिम बंगाल की नहीं है, केरल की नहीं है, तमिलनाडु की नहीं, इसमें गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की जो रेखा है वो सबसे लंबी तटरेखा है। ठीक है, डी को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। विजय सिंह पथिक को, जाबरमल शर्मा को, गोकुल भाई भट्ट को, या फिर कोमल कोठारी को। तो इसमें आपका हो जाएगा 89 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, विजय सिंह पथिक को। ठीक है, विजय सिंह पथिक को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि बरड किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरड किसान आंदोलन बूंदी, सिरोही, जयपुर, मेवाड़। तो बरड आपका हो जाएगा गुरुजी ए, बूंदी से संबंधित था। ठीक है, किस रियासत से संबंधित था? बूंदी से था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि ट्रेज कमीशन किस से संबंधित था। ये देखो मैंने पहले ही करवाया था ये क्वेश्चन और एग्जाम में भी आया। ट्रेज कमीशन किस से संबंधित था? नीमू चाणक्य किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन, या फिर बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसमें आपका हो जाएगा बेंगू किसान आंदोलन। ट्रेज कमीशन किससे था? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित था। मैं एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले से बोल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। तो ये सभी आपको पता है किसके दौरान शहीद हुए थे। अरे गुरुजी ये बताओ किसके दौरान शहीद हुए थे। ये बिजोलिया में नहीं, बरड़ में भी नहीं, बीकानेर में नहीं, ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। ठीक है, बिग को लॉक कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, बताओ भाई।
तो इसमें क्या हो जाएगा, विजय सिंह पथिक ने, ठीक है। साधु सीताराम दास भी नहीं होगा, पन्ना मन्ना पटेल भी नहीं होगा, मोतीलाल तेजावत भी नहीं होगा, ठीक है। डी होगा इसके अंदर। अगला देखो, अगला है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे, बताओ भाई। आपको पता है बिजोलिया का आंदोलन था, उसको व्यापक प्रचार देने वाला समाचार पत्र कौन सा था, प्रताप था। अब इसका संपादक किसने किया ये बताना है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने, रामा किशन वर्मा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, या फिर रामालाल ओझा ने। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी गणेश शंकर विद्यार्थी ने किया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आदिवासियों के मसीहा जिन्हें वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी, बताओ कौन है। आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की, कौन है। गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पांड्या, या फिर नानक भील, इनमें से कौन है। तो 95 में आपका गुरुजी सी हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या है, ठीक है। सिख को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था, बताओ भाई। दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था। बेंगू किसान आंदोलन, या फिर किसान आंदोलन, या फिर बूंदी किसान आंदोलन, या फिर बिजोली किसान आंदोलन, कौन सा था इसमें। हाँ, क्षण में आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी, डी हो जाएगा। डी 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 बिजोलिया किसान आंदोलन था, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि किस वर्ष नीमूचाणा अलवर की जो दुखियांत घटना है वो हुई। तो आपको पता है नीमूचाणा जो कांड हुआ वो कहाँ पे हुआ, अलवर के अंदर। अभी क्या पूछा है कि किस वर्ष हुई, 25, 26, 27, 24। तो ये आपको पता है किस वर्ष हुई थी। अरे गुरुजी 1925 के अंदर हुई थी, ठीक है, याद रखना 1925 के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि गणेश और सभ्यता का संबंध किस नदी से है। आप सभी को पता है गणेश और सभ्यता कहाँ पर है, सिक्कर के अंदर है। कहाँ पर है गुरुजी, सिक्कर के अंदर है। अभी संबंध पूछा है तो संबंध किससे हो जाएगा, कातली से हो जाएगा, ठीक है। आर्य सभ्यता कहाँ पे, उदयपुर के अंदर है। संबंध कौन सी नदी से है, आयड़ नदी से है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे। यूनानी राज मिनाइंडर की मुद्राएं तथा इंडोग्रिफ यूनानी शासकों के सिक्के प्राप्त हुए, बेराट से, कालीबंगा से, आहड़ से, या फिर नोहे से। तो किससे प्राप्त हुई, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेराट से हुई। किससे प्राप्त हुए, बेराट से हुए, ठीक है। एक को लॉक कर दो। बेराट आपको कहता है कहाँ पे, जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बेराट या विराटनगर में जो प्रथम उत्खनन है वो किसके नेतृत्व में किया गया। दयाराम साइनी और डॉक्टर ANR बनर्जी, या फिर DR भंडाकर, या फिर RC अग्रवाल, किसके नेतृत्व में किया गया। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दयाराम साइनी के नेतृत्व में किया गया, ठीक है। एक को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला और आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो देखो सही सुमेलित आपको पता है, हाड़ उदयपुर सही है, गणेश्वर शिखर भी सही है, बेराट जयपुर भी सही है, कालीबंगा चूरू ये सही नहीं है, क्योंकि कालीबंगा तो आपकी हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। ये आपका सुमेलित नहीं है, और बाकी के सारे जो है वो सुमेलित है। तो ये तो आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग आपके 30 से प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, तैयारी वगैरह कैसी है चल रही है, और क्लास कैसी लगी वो चीज़ भी कमेंट करके बताना, ताकि मैं भी बता सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप बताओगे कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए तो मैं भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी तो एक अच्छा सा कमेंट करना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। वहाँ पे आपको जितना भी करंट अफेयर वगैरह है, कोई जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट्स वगैरह, वो सारी चीज़ मिल जाएंगी। और चैनल पर पहली बार विजिट करो, या फिर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास, मॉडल पेपर, सभी चीज़ें, लाइव क्लास, सभी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि क्या होगा कि हमारी न्यू क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और आज की क्लास को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ, और मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय राजस्थान, थैंक यू। बने रहिए चैनल के साथ।